मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 29, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र। सबसे पहले इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले दिए गए हैं, टोटल फार्मूले के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण फार्मूले को। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, समीकरण 1 माइनस कास थीटा बराबर साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 का मूल है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपका है 1 माइनस कास थीटा बराबर साइन थीटा इंटू का साइन थीटा बाई 2 आपको मूल बताना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, ये आपका 1 माइनस कास थीटा बराबर आपका होता है साइन के पदों में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस कास थीटा के जगह पर हम लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद से साइन थीटा बराबर आपका होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का कास थीटा बाई 2। तो इस साइन थीटा के जगह पर यह वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का कास थीटा बाई 2, और ए ऑलरेडी पहले से है साइन थीटा बाई 2। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, यहां पर माइनस से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस का 1 प्लस हो जाएगा। उसके बाद से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पर देखिएगा 2 है, साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ए आपका कास थीटा बाई 2 है। अब देखिएगा -1 + 1 कैंसिल होगा, तो यहां से आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू का कास थीटा बाई 2। यहां से देखिएगा 2 से आपका 2 कैंसिल होगा, तो यहां से मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ए वैल्यू आप इधर लेते आइए तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू का कास थीटा बराबर 0। अब दोनों जगह आप देख रहे हैं कि आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया। यहां से आपको मिलेगा 1 माइनस का एक थीटा बाई 2 है कास थीटा बाई 2 बराबर 0। अब यहीं से आपको थीटा के 2 मान निकाल लेने हैं, तो थीटा का 2 मान आप निकाल लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि कास थीटा बराबर 8/17 हो तो साइन 2 थीटा का मान होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपको कास थीटा बराबर 8/17 दे रखा है, साइन 2 थीटा का मान आपको निकालना है। आपको पता है कि साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है 2 साइन थीटा इंटू का कास थीटा। यहां पर आपको कास थीटा का मान पता है, लेकिन साइन थीटा का मान नहीं पता है। तो देखिएगा ध्यान से, आपको पता है कि कास थीटा बराबर होता है आधार बट्टे का कर्ण, यानी कि आधार 8 दे रखा है, कर्ण आपको 17 दे रखा है। तो यहां से आप लंब का मान निकाल सकते हैं। लंब का मान कैसे निकाला जाता है? लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर करेंगे 289 मिलेगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 मिलेगा। 289 में से 64 घटाएंगे तो 225 आपका बचेगा, यानी कि जो लंब का स्क्वायर का मान आया 225। तो यहां से आप लंब निकाल सकते हैं, लंब आपका आ जाएगा 15। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां से 2 हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टे का कर्ण।
तो लंब आपका निकल गया 15 और कोण आपको दे रखा है 17। cos थीटा बराबर आपको पता है 8/17। तो सॉल्व कर लीजिए। तो 2 और 15 में गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 गुणे 8/17 का 17 में करेंगे तो 289। तो 30 का 8 में करेंगे तो 240/289 हो जाएगा। यानी कि जो आपका sin 2 थीटा का मान होगा 240/289। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है cos a बराबर 1/2 तो tan 2a का मान होगा। तो ध्यान से समझिएगा, cos a बराबर 1/2 आपको tan 2a का मान निकालना है। तो यहाँ पर cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? तो cos में आपका cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यानी कि 1/2 के जगह पर cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। cos से cos कैंसिल, यहाँ से आपका a का मान आ जाएगा 60 डिग्री। अब इस a का मान यहाँ पर रख दीजिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan 2 गुणे a का मान 60। तो a आपका हो जाएगा tan 120 डिग्री। अब tan 120 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस का 30। tan 90 प्लस थीटा जो आपका होता है वो आपका दूसरे चतुर्थांश में होता है और दूसरे में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और सारे निगेटिव होते हैं। तो tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का काट थीटा, यानी कि माइनस का काट 30। तो a आपका माइनस हो जाएगा और काट 30 अंश का मान कितना होता है? कर्ण के अंदर 3। तो इस तरीके से tan 2a का मान माइनस का कड़ी के अंदर 3 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है यदि tan a बराबर 1/3 तो tan 2a का मान होगा। तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व करना है। यहाँ पर tan a बराबर 1/3 तो tan में कितने डिग्री का मान 1/3 होता है? तो tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है। यानी 1/3 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, यहाँ से a का मान आपका आ जाएगा 30 डिग्री। आपको निकालना है tan 2a का मान। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan 2 और a का मान आपने निकाला है 30 डिग्री। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10 और 2 गुणे 30 करेंगे तो 10 60। 10 60 का अंश का मान कितना होता है? कर्ण के अंदर 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2a का मान बराबर होगा। तो ध्यान से समझिएगा, आपको 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2a का मान निकालना है। तो cos के आपके 4 फार्मूले होते हैं। पहला आपका होता है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। दूसरा आपका होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर a। तीसरा आपका होता है cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। और जो आपका चौथा फार्मूला होता है वो आपका tan के पदों में होता है। तो यहां से देखिएगा 1 माइनस का आपको cos 2a का ऐसा फार्मूला रखना है कि एक आपका कैंसिल हो जाए। तो इस cos 2a के जगह पर हम लिख देते हैं 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर a। 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस का इस cos 2a के जगह पर आपको ऐसी वैल्यू रखना है कि a प्लस 1 कट जाए। तो इस cos 2a के जगह पर रख देते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। ऊपर देखिएगा 1 इस माइनस का गुणा होगा तो माइनस 1 प्लस का 2 sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई नीचे मिलेगा आपको 2 cos स्क्वायर a। तो यहां से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा तो ऊपर आपको मिल जाएगा 2 sin स्क्वायर a और नीचे आपको मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर a। 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a किसके बराबर होता है?
टेन स्क्वायर ए के बराबर। इस तरीके से यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है cot a माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई cot a प्लस टेन ए का मान बराबर होगा। तो ध्यान से समझिएगा, cot a माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई cot a प्लस टेन ए। cot a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos a डिवाइडेड बाई sin a माइनस टेन ए की जगह पर लिख सकते हैं sin a डिवाइडेड बाई cos a। अब देखिएगा cot a की जगह पर लिख सकते हैं cos a डिवाइडेड बाई sin a, बीच में प्लस है तो प्लस, टेन ए की जगह पर लिख सकते हैं sin a डिवाइडेड बाई cos a। अब देखिएगा इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो cos a और sin a, यानी कि जो आपका एलसीएम के रूप में आएगा cos a इंटू का sin a, यहाँ पर cos a का cos में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a बटे, यहाँ पर भी आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा cos a इंटू का sin a, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको cos स्क्वायर a प्लस का sin स्क्वायर a। cos a sin a कैंसिल होगा, ऊपर आपको मिलेगा cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a, और नीचे आपको मिलेगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, या इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो लिख देते हैं sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a का मान कितना होता है, cos 2a के बराबर, और ये आपका sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान 1 होता है। तो फाइनली आपको मिल जाएगा cos 2a। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री का मान है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको दे रखा है cos 15 प्लस का sin 15 डिवाइडेड बाय cos 15 माइनस का sin 15। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इस पूरी वैल्यू को मैं मान लेता हूं कि p के बराबर है। इस पूरी वैल्यू को मैंने मान लिया p के बराबर है। अब करते क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको p स्क्वायर बराबर cos 15 डिग्री प्लस का sin 15 डिग्री का भी स्क्वायर हो जाएगा, बटे नीचे आपका हो जाएगा cos 15 डिग्री माइनस का sin 15 डिग्री का स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को p माना, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से आपको p स्क्वायर बराबर, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर खोलना है तो क्या होगा, आपका हो जाएगा a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 15 प्लस का b स्क्वायर यानी कि आपका हो जाएगा sin स्क्वायर 15 डिग्री, और प्लस का 2 sin a इंटू बी होता है तो 2 आपका हो जाएगा sin 15 इंटू का आपका हो जाएगा cos 15 बटे इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 15 प्लस का b स्क्वायर यानी कि आपका हो जाएगा sin स्क्वायर 15 माइनस का 2ab होता है तो माइनस का आपका हो जाएगा 2 sin 15 इंटू का cos 15। अब देखिएगा ये आपका cos स्क्वायर है प्लस का sin स्क्वायर है, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, तो इसका मान तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर देखिएगा 2 sin a इंटू cos b, यानी कि sin 2a का फार्मूला है जहां पर a का मान 15 डिग्री, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा sin 2a का मान 15 डिग्री डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यानी इसका भी मान 1 होगा। यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2 sin a इंटू cos b, यानी कि इसको sin 2a के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा sin 2a का मान 15, तो यहाँ से देखिएगा 1 प्लस sin 2 गुणे 15 करेंगे कितना होगा, ये आपका sin 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, बटे
यहाँ पर 1 माइनस साइन 2 गुणे 15 करेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब देखिएगा 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, और यहाँ पर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि फाइनली आपको मिल जाएगा 3। यह जो वैल्यू आपका 3 मिला है वो पी स्क्वायर के बराबर है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर का मान 3 मिल गया। आपको चाहिए केवल और केवल पी का मान, तो पी का मान कितना आ जाएगा, पी का मान आपका आ जाएगा कड़ी के अंदर 3। तो जो पी का मान कड़ी में 3 होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि पी को आपने पूरी वैल्यू को मान लिया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो cos 2 थीटा का मान होगा। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, cos 2 थीटा का मान आपको निकालना है। आपको पता है कि cos के 4 फार्मूले होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा आपका होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा आपका होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा आपका tan के पदों में होता है। तो ध्यान में रखिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर साइन थीटा का मान 3/5 दे रखा है, यानी कि cos 2 थीटा का जो फार्मूला आपको लिखना है साइन के पदों में ही लिखना है। साइन के पदों में लिखने का फायदा आपका ये है कि आपको साइन थीटा का मान पता है, तो cos 2 थीटा का मान हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका 1 माइनस 2 हो जाएगा। साइन थीटा का मान 3/5 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 9/25। इसी को हल कर लीजिए, तो यहाँ से 1 माइनस का 18/25, तो सॉल्व करेंगे तो 7/25 आपको मिल जाएगा, यानी कि cos 2 थीटा का मान आपका 7/25 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाई cos b माइनस cos a का मान बराबर होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपको साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाई cos b माइनस cos a दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। आपको ऊपर वाले में साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला लगाना है। तो साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू का साइन ए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू का साइन a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर cos b माइनस cos a का फार्मूला लगाना है। ध्यान में आप रखिएगा b माइनस a दे रखा है, ऊपर आपका a माइनस b। आपको पता है cos a माइनस cos b बराबर 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस फार्मूले को इसके रूप में तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। तो इसको तो हम लिख सकते हैं a का मान b प्लस b का मान a डिवाइडेड बाई 2 इंटू का आपका होता है साइन b माइनस a बाई 2। तो b का मान आपका है a और a का मान आपका है b डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा साइन a माइनस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 कैंसिल होगा, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, तो ऊपर आपको मिलेगा cos a प्लस बी बाई 2 और नीचे आपको मिलेगा साइन a प्लस का b बाई 2। अब देखिएगा cos a प्लस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a प्लस बी बाई 2 क्या होगा, आपका हो जाएगा cot a प्लस बी बाई 2। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है यदि cos a बराबर 3/5 तथा cos b बराबर 4/5, जहां कोण a तथा कोण b धनात्मक न्यून कोण है, तब cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2 का मान होगा। यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा।
काश ए बराबर 3/5 दे रखा है, काश बी बराबर 4/5। आपको काश ए माइनस बी बाई 2 का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, काश ए माइनस बी का मान निकालता हूं। तो काश ए माइनस बी, काश ए माइनस बी का फार्मूला आपका होता है काश ए काश बी प्लस का साइन ए साइन बी, आपका होता है काश ए काश बी प्लस का आपका होता है साइन ए इंटू का साइन बी। यहां पर काश ए का मान आपका होता है 3/5 और काश बी का मान आपका होता है 4/5 प्लस का साइन ए का मान निकालना है। काश ए का मान 3/5 है तो साइन ए का मान कितना नहीं होगा, साइन ए का मान जो होगा वो आपका 4/5 होगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साइन ए का मान आपका हो गया 4/5 गुणे साइन बी का मान निकालना है, काश बी का मान आपको पता है तो इसको भी आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो साइन बी का मान आपको मिलेगा 3/5। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3/5। तो यहाँ से आपको सॉल्व कर लीजिए तो 3 चौक 12/25 प्लस का यहाँ पर 3 चौक 12/25 यानी कितना हो जाएगा 24/25। ए आपका काश ए माइनस बी का मान आपका आ गया 24/25, लेकिन आपको निकालना है काश ए माइनस बी बाई 2 का। तो प्यारे दोस्तों आपको पता है कि काश ए माइनस बी के जगह पर हम ए भी लिख सकते हैं 2 काश स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 माइनस का 1। जैसा कि आपको पता है कि काश ए बराबर 2 काश स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर यह पूरी वैल्यू ए का काम कर रही है। ध्यान में रखिएगा कि आपको पता है कि काश ए बराबर 2 काश स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर ए का काम यह कर रहा है ए बाई 2, तो ए का काम ए और 2 है तो 2 माइनस 1। ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 2 काश स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 बराबर आपको मिल जाएगा काश ए माइनस बी, ए माइनस इधर आएगा -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से आप काश स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 बराबर आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा काश ए माइनस बी प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर काश ए माइनस बी का मान आपको पता है 24/25, तो ए आपका 24/25 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना होगा, ऊपर आपका हो जाएगा 49/25 और नीचे 2 है तो यहाँ पर 49/25 के साथ जाएगा यानी 50, यानी कि आपका काश स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 का मान 49/50 है, लेकिन आपको केवल काश ए माइनस बी बाई 2 का मान निकालना है। तो दोनों तरफ जब कर्ली लगाएंगे तो आपको काश ए माइनस बी बाई 2 का जो मान निकलेगा वो आपका 7/5 कड़ी के अंदर 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है साइन 75 डिग्री इंटू काश 15 डिग्री का मान होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। साइन 75 इंटू काश 15 डिग्री का मान निकालना है। करते क्या है, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 से मैंने गुणा कर दिया यानी कि आपका हो जाएगा 2 साइन 75 इंटू का काश 15 और 2 से मैंने भाग कर दिया यानी 1/2 हो गया। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे आपका एक फार्मूले के रूप में बन जाए। तो यहाँ से आपका 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 साइन ए इंटू काश बी का फार्मूला लगा देना है। 2 साइन ए इंटू काश बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी। तो ए आपका साइन ए प्लस बी यानी कि 75 प्लस का 15 प्लस का साइन ए माइनस बी यानी कि 75 माइनस का 15। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 साइन 75 प्लस 15 करेंगे तो 90 यानी साइन 90 डिग्री अंश का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर साइन 75 माइनस 15 यानी कि कितना होगा, साइन 60।
साइन 60 डिग्री का मान कड़ी के अंदर 3/2, इसको आप हल कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 प्लस का कड़ी के अंदर 3/2। इसको आप हल कर लीजिए तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 प्लस का कड़ी के अंदर 3/4। तो इस तरीके से साइन 75 इंटू कास 15 डिग्री अंश का मान 2 प्लस का कड़ी में 3/4, इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका कड़ी में 3-2/4 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ साथ इस चैप्टर का बेसिक फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। अरे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओटी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।